संबंध 15वें श्लोक में आसुरी प्रकृति के दुष्कृति लोगों के भगवान को न भजने की और 16वें से 19वें तक सुकृति पुरुषों के द्वारा भगवान को भजने की बात कही गई। अब भगवान उनकी बात कहते हैं जो सुकृति होने पर भी कामना के वश अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार अन्यान्य देवताओं की उपासना करते हैं। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते देवताः तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जो लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। प्रश्न, यहाँ उन शब्द का जो 2 बार प्रयोग करने का क्या भाव है? तम तम और कामना द्वारा ज्ञान का हरा जाना क्या है? उत्तर, उन शब्द का 2 बार प्रयोग करके यही दिखलाया गया है कि इस प्रकार सबकी कामना एक सी नहीं होती है। उन भोग कामनाओं के मोह से मनुष्य में यह विवेक नहीं रहता कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है, ईश्वर और जीव का क्या संबंध है, मनुष्य जन्म की प्राप्ति किस लिए हुई है, अन्य शरीरों से इसमें क्या विशेषता है और भोगों में न भूलकर भजन करने में ही अपना कल्याण है। इस प्रकार इस विवेक शक्ति का विमोहित हो जाना ही कामना के द्वारा ज्ञान का हरा जाना है। प्रश्न, 15वें श्लोक में जिनको माया परितज्ञाना कहा है उनमें और यहाँ जिनको तई तई कामहि हृतज्ञाना कहा है उनमें क्या भेद है? उत्तर, 15वें श्लोक में जिनका वर्णन है उनको भगवान ने पापात्मा, मूढ़, नराधम और आसुर स्वभाव वाला बताया गया है। वे आसुरी प्रकृति वाले होने के कारण तमः प्रधान है और नरक के भागी है। 16वां अध्याय 16वां और 19वां श्लोक। तथा यहाँ भिन्न भिन्न कामनाओं से जिनका ज्ञान हरा गया बतलाया है वे देवताओं की पूजा करने वाले भक्त हैं, श्रद्धालु हैं एवं देवलोक के भागी हैं। 7वां अध्याय 23वां और 9वें अध्याय के 25वें के अनुसार रजो मिश्रित सात्विक माने गए हैं, अतः दोनों में बड़ा भारी अंतर है। प्रश्न, अपना स्वभाव ये शब्द किसका वाचक है और उससे प्रेरित होना क्या है? उत्तर, जन्म जन्मांतर में किए हुए कर्मों से संस्कारों का संचय होता है और उस संस्कार समूह से जो प्रकृति बनती है उसे स्वभाव कहा जाता है। स्वभाव प्रत्येक जीव का भिन्न भिन्न होता है। उस स्वभाव के अनुसार जो अंतःकरण में भिन्न भिन्न देवताओं का पूजन करने की भिन्न भिन्न इच्छा उत्पन्न होती है उसी को उससे प्रेरित होना कहते हैं। प्रश्न, उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं का भजन क्या है? उत्तर, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, इंद्र, मरुत, यमराज और वरुण आदि शास्त्रोक्त देवताओं को भगवान से भिन्न समझकर जिस देवता की जिस उद्देश्य से की जाने वाली उपासना में जप, ध्यान, पूजन, नमस्कार, न्यास, हवन, व्रत, उपवास आदि के जो भिन्न भिन्न नियम हैं उन नियमों को धारण करके बड़ी सावधानी के साथ उनका भलीभांति पालन करते हुए उन देवताओं की आराधना करना ही उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजना है। कामना और इष्ट देव की भिन्नता के कारण पूजादि के नियमों में भेद होता है, इसलिए उस शब्द का प्रयोग 2 बार किया गया है। साथ ही एक बात और भी है, भगवान से अलग मानकर उनकी पूजा करने से वह अन्य देवता की पूजा होती है। यदि देवताओं को भगवान का ही स्वरूप समझकर भगवान के आज्ञानुसार निष्काम भाव से
भगवत प्रीत्यर्थ उनकी पूजा की जाए तो वह अन्य देवताओं के न होकर भगवान की पूजा हो जाती है और उसका फल भी भगवत प्राप्ति ही होता है।